पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज प्रेरित जुदा थादेउसଙ୍କ जीवन विषय शिक्षा करिबा। श्रीमान क्लेइफास और श्रीमती मारिया औरसरू प्रेरित जुदा थादेउस जात होइथिले। तांको माता जीशुଙ୍କ माता मारिया संपर्कित भगिनी थिले। जुदार अर्थ आनंद दियाली। एही नामर अन्य एक अर्थ तांको व्यक्तित्व को दर्शाए, जहाँ से शिशु तरुण सरल हृदयर व्यक्ति थिले। किंतु परकाल से जड़े जीशुଙ୍କ शक्तिशाली प्रचारक हेले। से सान जाकबଙ୍କ भ्राता बोली मध्य जना जाती। जीशुଙ୍କ 12 जन शिष्य मान मध्यरु से अन्यतम। अंतिम भोजी समय रे जीशु और जुदाଙ୍କ मध्य वार्तालाप को प्रेरित जोहन तांको सुसमाचार लिपिबद्ध करती। जेतेबेले जीशु कहिले सही दिवस रे तुम्हें माने जानिबो जे मु मोर पिताଙ୍କ ठारे तुम्हें माने मो ठारे एवं मु तुम्हानଙ୍କ ठारे अवस्थित। जो मैंने मोर आज्ञा सबू ग्रहण करी पालन करती से माने मते प्रेम करती। जो मैंने मते प्रेम करती से माने मोर पितांकर प्रिय पात्र हेबे। मु सेमानकु प्रेम करिबी एवं सेमानक निकटरे आत्म प्रकाश करिबी। जुदा ताहांकु प्रश्न कले, प्रभु काहेकि आपण आम्भमानक निकटरे आत्म प्रकाश करिबे किंतु जगत सम्मुखरे नुहे? उत्तर रे जीशु ताहांकु कहिले, जो माने मते प्रेम करती से माने मोर वाक्य पालन करिवे एवं मोर पिता सेमानकु प्रेम करिवे। आमे सेमानक निकटकु आसिबु एवं सेमानक ठारे बसति स्थापन करिबु। एई भली जीशु पिता और पुत्रଙ୍କ घनिष्ठ संपर्क रे वार्तालाप करथिले। साधु थोमास जीशुଙ୍କ अन्य एक प्रेरित जीए मेसोपोटामिया, जहाँ वर्तमान इराक नाम रे परिचित, सही देश रे पूर्व देशीय मंडली प्रथम स्थापन कले। कहा जाए साधु थोमास सही मंडली ख्रीष्ट विश्वासी मानक तत्वावधानार दायित्व साधु जुदाଙ୍କ हस्तरे समर्पी दे पार्थिया और पेरुसिया बासी को सुसमाचार प्रचार करने से बाहरी गले। प्राचीन ऐतिहासिक माने कहती जुदेया, समारिया, मेसोपोटामिया, इदुमिया, लिबिया और एडेसा अर्थात तुर्की ठारे से धर्म प्रचार कले। ऐतिहासिक यूसेबियसଙ୍କ कहवा अनुसार से 62 ख्रीष्टाब्द जेरुसालेम को फेरी आसी एवं जेरुसालेमर धर्माध्यक्ष पाई तांको भ्राता प्रेरित सीमोनଙ୍କ निर्वाचन रे साहाय्य करथिले। किंबदंती कुहे मेसोपोटामियार एडेसा बोली एक प्रसिद्ध नगरीर राजा अबगर कुष्ठ रोग रे आक्रांत थिले। जीशुଙ୍କର छवि देखिले सुस्थता लाभ करिबी बोली से विश्वास रे साधु जुदाଙ୍କୁ जीशुଙ୍କ छवि मागिले। जीशु निज मुखमंडल क्षण वस्त्र रे आंकी दे जुदाଙ୍କ माध्यम रे प्रेरण कले। किंतु जीशुଙ୍କର मृत्यु पुनरुत्थान पर ही से राजाଙ୍କ पाखକୁ ସେହି छवि पहुँचाई पारिथिले एवं ସେହି छवि देखिला पोरे राजा संपूर्ण भाव में आरोग्य लाभ करथिले। उक्त आश्चर्यजनक सुस्थता परे यथाशीघ्र स्वयं राजा तांको परिवार वर्ग तथा ताहांकर अधीन रे थिबा समस्त प्रजामंडली ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कले। प्रेरित जुदा एकाधारके जड़े पवित्र व्यक्ति, अक्लांत धर्म प्रचारक एवं शारीरिक और आध्यात्मिक सुस्थकारी, जीए शयतान कबलित व्यक्ति मानकु सुस्थ करने सह विजातीय देवदेवी मूर्ति मानकु भंगारुंजा करी सेठारे थिबा शैतान मानकु विताड़न करथिले। नूतन नियमर सर्वक्षुद्रतम पत्र तांको नाम उल्लेख अछि, जहाँ मात्र 25 पदर लेखा किंतु अति उच्च कोटिर ईश्वरशास्त्र रे पूर्ण। पूर्वदेशीय मंडली मानक पाई जेमाने जिहुदीय धर्म परिवर्तन कर ख्रीष्टियान होइथिले एवं उपजी थिबा केतेक प्राचीन ख्रीष्टीय भिन्नतावादी मानक विरुद्ध रे से एही पत्र लिखिथिले। स्वल्प वाक्य रे विश्वासर अति शक्तिशाली सत्यता को से परिप्रकाश करती एवं ईश्वरଙ୍କ प्रदत्त तांको जनताଙ୍କୁ दिया जाइथिबा विश्वास, जहाँ आजी और सर्वकाल पाई उद्दिष्ट, ताहा पाई लड़ाई करिबा एवं कठोर कष्टसाध्य परिस्थिति रे जेपरि पूर्वज माने विश्वास रे अध्यवसायी होई रहिथिले, तद्रूप समस्त ख्रीष्टियान मध्य विश्वास रे जेपरि अटल रही पारिबे एवं कष्टसाध्य परिस्थिति को जेमिति साहसर सहित सम्मुखीन करि पारिबे, सेहिथिपाई शिक्षा और उत्साह दे से एही पत्र लिखिथिले। तेणु समस्त ख्रीष्टीय विश्वासी माने ताहांकु जड़े धर्मपित और आध्यात्मिक पथदर्शक रूपे दृष्टि रखिले। ख्रीष्टपर 65 प्रेरित जुदाଙ୍କୁ शिरछेदन कर हत्या करागला बोली कहा जाए एवं ताहांकर मर शरीर को विश्वासी माने रोम स्थित साधु पीतरଙ୍କ महादेवालय निम्न स्थान रे समाधि करथिले। अन्य एक परंपरा कहे जे पेर्सियार आर्मेनिया ठारे क्रूसविध करी धर्म शहीद करागला
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରମ୍ପରା କୁହେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଗଦାରେ ଆଘାତ କରି ବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ରୋମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରେରିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସିମୋନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେରିତ ଯୁଦାଙ୍କ ପର୍ବ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳନ କରେ। ମନୋଚିନ୍ତନ। ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ତାଡ଼ନା କଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା କରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସକାଶେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସକଳ କରିବେ, କାରଣ ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନ 15:20। ପ୍ରେରିତ ଯୁଦାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ, ଅନୁଗତତା ଓ ନିଷ୍ଠା। ସାଧୁ ଯୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆଶା। ସାଧୁ ଯୁଦା ଆଶାହୀନ ଓ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂରକ୍ଷକ ସାଧୁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜଣାଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା ହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର। ସାଧୁ ଯୁଦା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ତାହା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିବା ଓ ଶହୀଦ ହେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧୁ ଯୁଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଦ ବିପଦରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭରସା କରିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚମ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା। ସେ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ।